नमस्कार दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई, इसके बारे में तो लगभग सभी लोग जानते होंगे और ये भी जानते होंगे कि इसकी दुश्मनी बॉलीवुड के एक्टर सलमान खान से कई सालों से चली आ रही है। लेकिन ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को जान से मारना चाहता है? करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब कोई इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा सर समाज का मसला है और सबक सिखाना चाहते हैं जी। तो माफी मंगाना चाहते हैं कि हमारे समाज से माफी मांग लो। को पकड़ो, मेरे को ये देख लो सर, मेरी तो ये सेल है बंद रहती है 24 घंटे, मेरे को खोलते भी नहीं। आपके गुंडा बनने के बाद उसकी कभी आपसे बात नहीं हुई? गुंडा सर मैं अभी तक बना ही नहीं। गुंडा जैसे सर जिस दिन सलमान खान मार दिया उस दिन बनेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बिश्नोई कम्युनिटी के बारे में ऐसी बातें जानने को मिलेंगी जिसके बारे में शायद ही आपने कहीं सुना होगा। सन 1998 में जब सलमान खान राजस्थान के काकोनी गांव में शूटिंग कर रहे थे अपनी एक सुपरहिट फिल्म जिसका नाम था हम साथ साथ हैं। इस फिल्म में तब्बू, सोनाली बेंद्रे, सैफ और नीलम जैसे 4 एक्ट्रेस शामिल थे। रात का समय था जब सलमान खान अपनी फिल्म की शूटिंग खत्म करके अपने दोस्तों के साथ जंगल की तरफ घूमने के लिए निकले थे, जिसके दौरान उन्होंने एक काले हिरण को जान से मार दिया था, जिसकी वजह से बिश्नोई समाज के लोग सलमान खान से बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि काला हिरण बिश्नोई समाज का एक पूजनीय पशु है। क्योंकि काले हिरण को उनके धर्म में उनके संत गुरु जाम्बेश्वर के पुनर्जन्म का अवतार मानते हैं, जिसकी वजह से बिश्नोई कम्युनिटी के लोग काले हिरण की पूजा करते थे। तो इस स्थिति में किसी काले हिरण को जान से मारना उनके धर्म को हानि पहुंचाने के बराबर है। और इसी काले हिरण को जान से मारने की वजह से सलमान खान के ऊपर केस कर दिया गया था, जिसकी वजह से सलमान खान को 12 अक्टूबर 1998 को जेल की सजा भी सुनाई गई थी। हालांकि इन्हें सिर्फ 5 दिनों की ही जेल हुई थी, जिसके बाद 17 अक्टूबर 1998 की रात को जोधपुर जेल से इन्हें रिहा कर दिया गया था। मगर रिहाई के कुछ दिनों बाद ही 5 अप्रैल 2018 को सलमान खान के ऊपर एक दोबारा से केस दर्ज किया गया, जिसमें उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई और इस सजा में उन्होंने कई महीनों तक लगभग जेल में ही गुजारे थे। ये तो थी आज से करीब लगभग 10 से 15 साल पहले की बात। लेकिन हाल ही में बांद्रा में रविवार के दिन सलमान खान के घर पर फायरिंग भी की गई थी। Superstar Salman Khan's house in the line of fire. Gunshots heard early this morning around 5 a.m. The police say 2 unknown bikers fired 5 rounds in the air and sped away. 4 shells and 1 live bullet were found by the forensic team. The attackers are still on the run, but sources say their bike has been recovered. सुबह 5 बजे की घटना है। बाहर रोड पर हवाई फायरिंग करके 2 बाइक सवार उसके बाद बाइक पर भागे थे और हम सारे एंगल से इन्व्हेस्टिगेट कर रहे हैं कि आरोपी को हम जल्दी से जल्दी पकड़ें। मी स्वतः सलमान खानच्या सुरक्षेची काळजी घेण्याच्या सूचना दिल्या आणि मी स्वतः सलमान खानशी देखील बोललो, जिसके कारण कई न्यूज चैनल्स वालों का कहना है कि ये फायरिंग लॉरेंस बिश्नोई की गैंग द्वारा ही किया गया था, जिसको कंफर्म करते हुए लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट जारी किया, जिसमें लिखा था कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अगली बार से गोलियां घर के बाहर नहीं चलेंगी। मगर ये तो बड़ी कॉमन सी बात है, क्योंकि सलमान खान को मारने की धमकी लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से आए दिन लगभग आती ही रहती है। मगर ऐसा क्या है कि सिर्फ एक हिरण के लिए बिश्नोई समाज सलमान खान के पीछे हाथ धोकर पड़ चुका है? और क्या रिलेशन है बिश्नोई समाज का काले हिरण से? तो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है बिश्नोई समाज और क्या है इसका इतिहास। गुरु जाम्बेश्वर, जो कि बिश्नोई कम्युनिटी के संस्थापक थे, ये बचपन से ही लोगों को जानवरों के प्रति प्यार को लेकर लोगों को जागरूक किया करते थे। मगर क्या आप जानते हैं कि ओजोन परत, जिसकी खोज 1913 में फ्रेंच फिजिसिस्ट चार्ल्स फैब्री और हेनरी के द्वारा किया गया था। मगर आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ओजोन परत की खोज गुरु जाम्बेश्वर ने 550 साल पहले ही कर दिया था, जिसको लेकर एक कहावत भी है, मोरे धरती वनस्पति वासो ओजो मंडल छायो। इसका मतलब ये होता है कि धरती पर जो श्याम रूप में बसने वाले पेड़ हैं, उनके ऊपर ओजोन मंडल छाया हुआ है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि गुरु जाम्बेश्वर इतने चमत्कारी थे कि इन्होंने कई सारी चीजों के बारे में
कई सालों पहले ही बता दिया था, जिसकी खोज बाद में हुई थी, क्योंकि इन्होंने विश्नोई कम्युनिटी को लेकर 29 संस्कार दिए थे, जिसका मतलब होता है 20+9, जो कि विश्नोई का नाम दर्शाता है। और इन 29 संस्कारों के बाद विश्नोई कम्युनिटी का नाम विश्नोई पड़ा। एक ऐसा समाज जिसने पेड़ों को कटने से बचाने के लिए खुद अपनी गर्दन कटवा दी थी। एक ऐसा समाज जो हमें ये सिखाता है कि जानवरों से प्यार कैसे किया जाता है। गुरु जाम्बेश्वर के 29 नियमों में से एक नियम बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है कि विश्नोई समाज के लोग नीले रंग के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन है। क्योंकि नीला रंग बनाने के लिए जिस नील का यूज किया जाता था, उसकी खेती के लिए एक बड़े पैमाने पर खेत की आवश्यकता होती थी, जिसकी वजह से अक्सर जंगलों को काटना पड़ता था, जिसकी वजह से पर्यावरण पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता था। और इसका दूसरा रीजन ये भी है कि नील की खेती के लिए बहुत अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती थी, जिसकी वजह से नील की खेती करने के बाद जो पानी बेकार बच जाया करता था, उसे मजबूरन नदी और तालाब में फेंकना पड़ता था, जिसकी वजह से बहुत ही अधिक मात्रा में जल प्रदूषण होने लगा था। और ये सब विश्नोई कम्युनिटी के लोगों को जरा भी मंजूर नहीं था, और तभी से इन्होंने नीले रंग के कपड़े को न पहनने का संकल्प लिया। साल 1723 राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजरली गांव की ये कहानी है। महाराज अभय सिंह, जिनका महल बन रहा था, और उनको अपने महल को बनाने के लिए बड़े पैमाने पर लकड़ी की आवश्यकता थी, जिसके बाद महाराज ने अपने सिपाहियों को ये आदेश देते हुए कहा कि जाओ गांव में जाकर जितने भी खेजड़ी के पेड़ हैं, सभी की लकड़ी काट कर ले आओ। जिसके बाद सिपाही लकड़ी की तलाश में खेजरली गांव में पहुंचे, और जब सिपाही पेड़ों को काटने लगे तो गांव की एक विश्नोई महिला, जिसका नाम था अमृता देवी, उन्होंने पेड़ों को लेकर विद्रोह किया कि आप इन्हें नहीं काट सकते हैं, क्योंकि इसमें जान होती है, और मैं आपको ये पेड़ बिल्कुल नहीं काटने दूंगी, फिर चाहे क्यों ना मुझे अपनी गर्दन ही कटवानी पड़े। और सिपाहियों के बहुत समझाने के बाद भी अमृता देवी पेड़ से नहीं हटी, बल्कि वो पेड़ से चिपकी रही, जिसकी वजह से सिपाहियों ने गुस्से में आकर अमृता देवी की गर्दन काट दी। और इसके साथ ही अमृता देवी की 3 बेटियों की भी गर्दन सिपाहियों ने काट दी थी। और इसी तरह जब भी कोई पेड़ को बचाने के लिए सामने आता था, तो सिपाही उसकी गर्दन काट दिया करते थे। और इसी तरह धीरे धीरे गर्दन करते करते लगभग 363 लोगों ने एक पेड़ को बचाने के चक्कर में अपनी गर्दनें कटवा दी थी। और इसी अमृता देवी की घटना से प्रभावित होकर 1973 में पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन किया गया था। और अमृता देवी के इस बहादुरी के लिए अमृता देवी के परिवार को 11 सितंबर 2001 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। लेकिन अब बात आती है कि सिर्फ एक पेड़ के लिए आखिर में 363 लोगों ने जान क्यों दी थी। आखिर में ऐसा क्या है इस पेड़ के अंदर जिसकी वजह से 363 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। तो आइए थोड़ा इस पेड़ के बारे में भी समझ लेते हैं कि क्या है इसकी खासियत। खेजड़ी का पेड़ एक ऐसा पेड़ होता है जिसकी पत्ती से लेकर जड़ें तक हर एक चीज काम में आती है। खेजड़ी के पेड़ के पत्ते ऊंट और बकरी द्वारा खाए जाते हैं, और इसके फल और फूल से कई तरह की सब्जियां और अचार भी बनाए जाते हैं। और यहाँ तक कि जब इसके फल सूख जाते हैं तो इनके फलों को मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है। और इसकी जड़ों का इस्तेमाल राजस्थान के लोग हल बनाने के लिए करते हैं। ये पूरे दुनिया का एकमात्र ऐसा पेड़ है जो राजस्थान के मई जून के गर्मियों के महीने में भी बिना पानी के पूरा जिंदगी हरा भरा रहता है। और इसके इतने सारे यूज होने की वजह से ही विश्नोई समाज के लोग इसे देवी का रूप मानते हैं, जिसकी वजह से राजस्थान में इस पेड़ की पूजा भी की जाती है। क्या आपको पता है कि विश्नोई कम्युनिटी का एक ऐसा व्यक्ति था जिसने हिरण को शिकारियों से बचाने के लिए खुद अपनी जान गंवा दी थी। साल 1996 रात का समय था जब कुछ जंगली शिकारी आकर 6 हिरणों को मार चुके थे। निहाल चंद्र विश्नोई को जब गोलियों की चलने की आवाज आई तो वो दौड़कर जंगल की तरफ भागे। उन्होंने जब जंगल में पहुंचकर देखा तो शिकारी 6 हिरण मार चुके थे, जिसके बाद वो और हिरणों को मारने की कोशिश कर रहे थे। फिर निहाल चंद्र विश्नोई ने अपना दिमाग लगाकर जंगली आवाजें निकालना शुरू कर दिया, ताकि जंगली जानवरों को ये पता चल जाए कि जंगल में बहुत बड़ा खतरा आ चुका है, ताकि वो जंगल से भाग सके। और ये आवाजें सुनने के बाद हिरण सहित जितने भी जंगली जानवर जिंदा बचे थे वो सब वहां से भाग गए। मगर जो शिकारियों ने 6 हिरण मारे थे, जब वो उन्हें ले जा रहे थे तो निहाल चंद्र विश्नोई ने उन्हें ले जाने से मना किया, जिसके बाद निहाल चंद्र विश्नोई शिकारियों के सामने आ गए, और जिसकी वजह से शिकारियों ने उन्हें गोली से मार दिया। मगर निहाल चंद्र विश्नोई की मर जाने के बाद भी उन 6 मरे हुए हिरणों को अपने साथ नहीं ले जा सके। और निहाल चंद्र विश्नोई के इस बलिदान के लिए उन्हें 1996 में सरकार द्वारा अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। और इसी कम्युनिटी के एक ऐसे व्यक्ति ने जिसने पूरे गांव के सामने एकमात्र पेड़ को बचाने के लिए अपनी गर्दन कटवा ली थी।
साल था 1756 जब नागौर जिले के राजा नरसिंह ने खेजरी के सारे पेड़ कटवा दिए थे। जब ये बात बूचो जी को पता चली, जिनका पूरा नाम रामचंद्र बिश्नोई था, तब उन्होंने जाकर इस पेड़ के लिए विद्रोह किया और उन्होंने राजा से कहा कि कृपया इन पेड़ों को मत काटिए क्योंकि ये हमारे माँ के समान है। इतना सुनने पर वहाँ पे जितने भी सिपाही खड़े थे वो इन पर हंसने लगे और कहने लगे कि भला पेड़ कब से माँ होने लगी। फिर राजा ने गुस्से में कहा कि हटाओ इस बेवकूफ को यहाँ से, मगर फिर भी रामचंद्र बिश्नोई जी वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हटे, बल्कि राजा को ललकारते हुए कहा कि भले ही मुझे इस पेड़ के बदले चाहे अपनी जान गंवानी पड़े, मगर मैं आज इस पेड़ के सामने से बिल्कुल भी नहीं हटूंगा। इतना सुनते ही राजा ने कहा कि अगर तुम इस पेड़ के लिए अपनी जान दे दोगे तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आज के बाद से मैं कभी भी इन पेड़ों को नहीं काटूंगा। इतना सुनने के बाद दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया और उस वचन को पूरा करते हुए रामचंद्र बिश्नोई ने पूरे गाँव के सामने अपनी गर्दन कटवा दी थी। दोस्तों, आज हमारे देश में बिश्नोई कम्युनिटी के कई लोग ऐसे हैं जिनके बारे में शायद हम लोग नहीं जानते होंगे, मगर उन्होंने पर्यावरण के लिए कई बड़े बड़े बलिदान दिए हैं जिसकी कल्पना हम लोग अपनी पूरे जीवन में भी नहीं कर सकते। खामूराम बिश्नोई, जिनके नाम पर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन ऑफ इंडिया का खिताब है क्योंकि इन्होंने पूरे भारत में प्लास्टिक के खिलाफ लड़ा था। अनिल बिश्नोई, जिन्होंने हिरणों को शिकारियों से बचाने के लिए 200 से भी ज्यादा केसेस अभी तक लड़ चुके हैं क्योंकि बिश्नोई समाज में हिरणों की पूजा की जाती है। पीरा राम बिश्नोई, जो कि एक साइकिल पंचर लगाते थे, जब इन्होंने एक हिरण के बच्चे को सड़क पर मरा हुआ देखा तो इनसे वो दर्द देखा नहीं गया और अब तक इन्होंने 2000 से भी ज्यादा जंगली जानवरों का रेस्क्यू कर चुके हैं। दोस्तों, ये है बिश्नोई कम्युनिटी के लोग और उनके संस्कार जो उनके गुरु जाम्बेश्वर द्वारा दिए गए थे। हमें इनसे सीखना चाहिए कि हमारे लिए पर्यावरण कितना इम्पोर्टेंट है और हमें इनसे ये भी सीखना चाहिए कि पर्यावरण और पशुओं के लिए अगर हमें अपनी जान देनी भी पड़े तो हमें अपने कदम कभी पीछे नहीं हटाने चाहिए। तो दोस्तों, अब वीडियो के अंत तक आते आते मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आप जिस भी स्टेट में रहते हो अपने एरिया में प्लीज पर्यावरण का ध्यान रखें और जितना हो सके, ज्यादा तो नहीं कहूंगा लेकिन जितना हो सके कम से कम एक पेड़ लगाने की कोशिश जरूर करें ताकि हमारा पर्यावरण इसी तरह शुद्ध रहे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।